तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हूँ। और मेरे साथ अभी एक छात्र हैं, उत्कर्ष जी हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ उत्कर्ष जी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि एक उत्तराखंड से बाहर का छात्र उत्तराखंड में कैसा फील करता है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के, और जो अभी धरना जो चल रहा है आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा, उसके बारे में एक छात्र क्या समझता है। तो उत्कर्ष जी, आपका स्वागत करता हूँ पुनः। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से हैं। सर्वप्रथम तो मैं गौरव भैया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ इनवाइट करा, एक प्लेटफॉर्म दिया बोलने का। तो भैया मैं आपके ऑडियंस को और आपको भी बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा नाम उत्कर्ष शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी से बिलोंग करता हूँ और मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में पिछले 1 साल से हूँ। मेरा 2nd ईयर चल रहा है ये। तो बस यही है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अभी आपको यहाँ पे 1 साल हो गया है लगभग, तो यहाँ क्या एक्सपीरियंस किया आपने? 1 साल होने को आया है मेरे को गढ़वाल विश्वविद्यालय में। सर्वप्रथम तो भैया मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा है। विश्वविद्यालय बहुत ही शांत स्वभाव का विश्वविद्यालय है। किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर बहुत अराजकता नहीं है, जो छात्र राजनीति में हमको अक्सर देखने को मिलती है। बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव के व्यक्ति यहाँ रहते हैं। जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, सभी कोऑपरेटिव हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस गढ़वाल विश्वविद्यालय में एज ए स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छा रहा है। बाकी हर यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, उसके बारे में आगे चर्चाएं कर लेंगे। जी, तो जैसा कि आपने कमियों के बारे में बात किया, तो कमियों पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो क्या कमियां लगी आपको इस यूनिवर्सिटी में? भैया सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में हर चीज़ तो सही है, बट कहीं ना कहीं जो सिस्टम है गढ़वाल विश्वविद्यालय का, वो लैक करता है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। जी, आप जैसे देखें कि यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं। आप अगर एक आईडी कार्ड भी बनवाना है, एक स्टूडेंट को अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवाना है, उसके लिए भी यहाँ पर एक स्टूडेंट लीडर की, एक छात्र नेता की ज़रूरत उसे पड़ती है। जबकि वो उसका पर्सनल वेलफेयर है, वो स्टूडेंट का पर्सनल वेलफेयर है, वो खुद वहाँ तक पहुँच सकता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ भैया, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि जो प्रोफेसर्स हैं हमारे, वैसे तो सभी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए होते हैं, हर गुरु अपने शिष्य के लिए होता है, पर यहाँ सीन ऐसा होता है भैया कि कई बार प्रोफेसर्स बच्चों को नहीं समझते हैं अनटिल एंड अनलेस एक सुप्रीम पावर स्टूडेंट की, अनलाइक जैसे आप स्टूडेंट लीडर्स ले लीजिए या कोई भी ऐसा बच्चा जो किसी चीज़ का लीडरशिप अच्छा करता है, नेतृत्व अच्छा करता है, आवाज़ ऊंची करके उनसे बात कर देता है, तो शायद उसका कार्य जल्दी हो जाता है, बजाय एक आम छात्र का नहीं होता है। बाकी यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा अगर हम इससे अलग हट जाएं तो जैसे हम एसीएल बिल्डिंग में पढ़ाई करते हैं, हमारी बैचलर की क्लासेस, आर्ट्स की क्लासेस वहाँ चलती हैं, तो उसका जो एक एटमॉस्फेयर है क्लास का, वो अच्छा नहीं बन पा रहा है क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है उतनी। कई सारे आप फैंस देखेंगे, फैंस खराब हैं, कई सारी जगहों पर लाइटें खराब हैं। स्पेशली जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो बोर्ड्स खराब हैं। बोर्ड्स पर ऐसी विजन नहीं आता, अगर चौक से लिखते हैं तो नज़र नहीं आता है जो पीछे के बच्चे हैं। और सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ एक्सपीरियंस भी करा कि आप देखेंगे एसीएल में बॉक्सेस लगे हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसका है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पूर्व में कोशिश करी थी इस चीज़ के लिए कि जो प्रोफेसर है उसकी आवाज़ अंतिम बच्चे तक जाए, परंतु अब ऐसी स्थिति है कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। और फिर वही बच्चा जो लास्ट में आता है या किसी कारणवश वो लास्ट में बैठता है, वो फिर प्रोफेसर्स की आवाज़ से वंचित रह जाता है, वो वहाँ पर उस तक आवाज़ नहीं पहुँचती और वो अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं लैग करता है। तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं यहाँ तो पर। जैसा भी उत्कर्ष ने आपको बताया कि क्या क्या समस्याएं उसने यहाँ पे देखी, तो कहीं काफ़ी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। जैसे कि उन्होंने एक बात बोली कि जो छात्र है उसको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, वो आईडी कार्ड नहीं भर पा रहा है अपना। तो इस बात को मैं भी बड़ा फील करता हूँ कि आप 12th पास हैं, आप ग्रेजुएट कर चुके हैं। हालांकि कहीं ना किसी पॉइंट्स पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार मुझे ये नहीं आ रहा, तो मैं किसी से पूछ लूँ। बट मैं यहाँ ये देखता हूँ कि छात्र नेता खुद लगा हुआ है, लगा पड़ा है वो बच्चों के फॉर्म भरने में। बल्कि अगर कोई छात्र नेता इस वीडियो को देख रहा है तो उसको, बच्चों को बोलना चाहिए कि वो फॉर्म भरे, और अगर वो कुछ गलत तो उसको एज अ गाइड उसको फॉर्म भरे। बट ऐसा हो नहीं रहा है। छात्र नेता लगा पड़ा है फॉर्म भरने में और बच्चे आराम से बैठे। हाँ, वो अच्छी बात है, आप उनकी हेल्प करो, लेकिन छात्र जो स्टूडेंट है वो 12th पास है, तो वो इसको करना चाहिए उसने। और दूसरी बात आपने बोली कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में है, रूम की मेंटेनेंस की काफ़ी दिक्कत है इस चीज़ की।
और तीसरी बात, जैसे कि आपने भी बताया कि जो वो होते हैं, छात्र नेता होते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रिविलेज मिलता है। तो ये भारत की हकीकत है कि हकीकत। जिसके पास पावर होती है लोग उसको सुनते हैं। तो ये तक बात थी। और जहाँ तक अभी देखिए कुछ अभी छात्र जो संघ है या छात्र नेता हैं वो आंदोलन कर रहे हैं किसी बात को लेके। तो एक मुद्दा आता है 50% रिजर्वेशन का। तो छात्र कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड के छात्र के लोग हैं उनको 50% आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस पे आप, जैसे आपने बताया यूपी से हैं, तो आपका क्या मत है इसमें? भैया जहाँ तक आरक्षण की बात है, मैं ये कहूँगा कि हो सकता है भौगोलिक स्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं आरक्षण की जरूरत पड़े, पर फिर मेरा सवाल वही होता है जो मैंने हर सीनियर छात्र नेता से, हर टीम से, हर संगठन से मैंने सवाल करा है पर्सनली भी, कि भैया मैं यूपी से आता हूँ, साथ ही लगता है एक राज्य बिहार है। शायद अगर आप गरीबी में स्तर देखें, अगर आप इंडेक्स देखें, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो आज तक डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, वो गरीबी से उभर ही नहीं पा रहा है। मैं अगर भैया आपको ऐसा बताऊं कि कई कई जगह तो ऐसी भी हालत है, कई कई जगह ऐसे भी गांव हैं जहां तक तो लाइट भी नहीं है, तो बच्चे तो वहां पर भी वंचित हैं। तो भैया अगर इस प्रकार से अगर चलता रहा तो हर राज्य अपने लिए आरक्षण मांगेगा अपनी यूनिवर्सिटीज में। हो सकता है इलाहाबाद में बीएचयू में यूपी आरक्षण मांगे, पटना में, साउथ बिहार में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में आपको बिहार आरक्षण मांगता हुआ दिखे। तो आरक्षण कहीं ना कहीं फिर हर राज्य के लिए हो जाएगा, और इससे फिर जो एक्सचेंज ऑफ कल्चर है, जो एक्सचेंज ऑफ डाइवर्सिटी है एक दूसरे के बीच, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि बजाय कि आरक्षण देने के, आप एजुकेशन के स्तर को, उत्तराखंड की जो शिक्षा नीति है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। जो बच्चे इस चीज से वंचित रह जा रहे हैं, आप उनको विद्यालयों में, जब वो अपने स्कूल्स में हैं, आप वहां उनको इस बारे में एजुकेट करिए, सीयूईटी के बारे में बताइए। और मेरा सरकार से, मेरा हर मतलब छोटे जो भी छात्र नेता हैं, छोटे बड़े, उन सबसे यही आग्रह है कि आप जो है सीयूईटी के लिए मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप करें जहां बच्चे पढ़ाई कर सकें, जहां बच्चे तैयारी कर सकें। हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं कहता हूँ हर उस जगह पर जहां पर भी मतलब बनाए जा सकते हैं ऐसे सेंटर्स, वहां पर बच्चों के लिए सीबीटी सेंटर्स बनाए जाएं, जहां पर बच्चे अपनी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारियां कर सकें। तो बजाय आरक्षण देने के, ये भी एक हल हो सकता है। साथियों, जैसा भी उत्कर्ष ने बताया कि बजाय रिजर्वेशन देने के, आप जो छात्र हैं, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या जो गढ़वाल के छात्र हैं, किसी भी पिछड़े इलाके के छात्र हैं, उनको इस तरीके से उनका डेवलप किया जाए कि वो सीयूटी दे सकें और देने के बाद वो विश्वविद्यालय में पढ़ सकें। अब उन मांगों में एक मांग ये भी थी उत्कर्ष जी कि सीयूटी को रद्द किया जाए। जी भैया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सीयूटी को रद्द करना चाहिए या सीयूटी ऐसे ही यूनिवर्सिटी में चलना चाहिए? भैया जहाँ तक सीयूईटी को रद्द करने की बात है, तो मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ जिसने गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीयूईटी बेसिस पर एडमिशन लिया है। और सीयूईटी का विरोध बस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीयूईटी से आया हूँ, मैं उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि भैया सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसको एनटीए जैसी एजेंसी, एनटीए जैसी संस्था कंडक्ट करवाती है, और ना सिर्फ उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बेसिस पे, बल्कि नेशनल बेसिस पर ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। साउथ का बच्चा भी सेम एग्जाम दे रहा है, नॉर्थ का बच्चा भी सेम एग्जाम दे रहा है। तो जब एग्जाम का लेवल नेशनल पर है, जब किसी राज्य के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट नहीं करा गया है, तो शायद जो ये मतलब सीयूईटी को रद्द करने की मांग है, ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर बच्चा कंपटीशन से वंचित रह जाएगा। जब तक भैया मैं किसी चीज में लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मुझे अपनी शक्ति का और सामने वाले की शक्ति का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सीयूईटी रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर पहाड़ का बच्चा एक तो कंपटीशन से वंचित रह जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा मेरा कहना ये है भैया कि सीयूईटी रद्द होने से शायद कोई बच्चा होगा गढ़वाल में जिसका सपना होगा डीयू में जाने का, जिसका सपना एयू, बीएचयू या किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाने का होगा। जब आप सीयूईटी जैसी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ही मतलब यहाँ से बाहर कर दोगे, तो बच्चा फिर पहुंचेगा कैसे डीयू तक, पहुंचेगा कैसे एयू तक? वो तो गढ़वाल में ही रह जाएगा। हो सकता है गढ़वाल विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है, उसका कंपैरिजन नहीं है, बट ये सबको पता है कि डीयू एक उच्च स्तरीय मतलब विश्वविद्यालय, उसके सामने शायद कोई है ही नहीं। तो जब बच्चा वहां जाएगा तो शायद गढ़वाल से भी अच्छा डेवलप करेगा। तो इसको रद्द एटलीस्ट नहीं करना चाहिए सीयूईटी को, मेरा कहना यही है। जी, तो जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो ये लगातार एक कमेंट करते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो जो उत्तराखंड के लोग हैं वो तो भली बात जानते हैं यूनिवर्सिटी के विषय में, बट जो बाहर के छात्र हैं अदर देन उत्तराखंड, उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है माइंड में। तो क्या आप उनको प्रेफर करेंगे यूनिवर्सिटी में आने के लिए? आपका क्या विचार है इस विषय में? नहीं, मैं प्रेफरेंस क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ,
तो मैं ये सभी को कहूँगा कि विश्वविद्यालय कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। हाँ ठीक है, जैसा मैंने कहा कंपटीशन, तो कंपटीशन विश्वविद्यालयों में भी होता है। कुछ ना कुछ भौगोलिक स्थितियों की वजह से, पहाड़ में होने की वजह से कई सारी चीज़ों में गढ़वाल विश्वविद्यालय वंचित है, लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसका कहीं ना कहीं इतनी जल्दी हल हो सके। तो मेरा कहना यही है कि हर चीज़ को ना देखते हुए आप पढ़ाई के बेसिस पे, आप स्टूडेंट वेलफेयर के बेसिस पे, स्टूडेंट्स के लिए माहौल के बेसिस पे गढ़वाल विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। डिग्री हर विश्वविद्यालय देता है, हर विश्वविद्यालय आपको कई सारी चीज़ें सिखाता है, ये भी आपको कई सारी चीज़ें सिखाएगा। हालांकि प्लेन्स के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट कर पाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मेरा यही कहना है कि आप आइए, एटलीस्ट आपको एक बार आना तो चाहिए ही चाहिए गढ़वाल विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ विश्वविद्यालय में पढ़ाई ही नहीं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का नेचर है, वो भी बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। सीनियर्स बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। यहाँ रैगिंग या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज नहीं है। सारी जो सीनियर्स हैं, जो सारा सीनियर बोर्ड है, सारे हमारे जितने भी प्रोफेसर बोर्ड्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के साथ एडजस्टेबल है। तो आपको ज़रूर एक बार गढ़वाल विश्वविद्यालय तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो जैसे आपने बात कही, तो एक सवाल ये आया कि ये बात तो साथियों सच है कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में रैगिंग नहीं होती है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। दूसरी बात आपने कहा कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह का एडजस्टमेंट है इसमें प्रॉब्लम? भैया सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि मतलब वेदर को लेकर, वेदर कंडीशंस में हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ गर्मी है तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड गर्मी है, मतलब बहुत ही उस लेवल पर है जिसे हम नहीं सह सकते। जैसे आप जब प्लेन्स में जाते हैं, जब आप यूपी बिहार की मतलब गर्मी की बात करते हैं, तो वो गर्मी धूप की वजह से होती है। वो गर्मी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सनलाइट से आती है और जैसे ही सूरज छिपता है वो वहाँ खत्म हो जाती है। और जो यहाँ की भैया मैं गर्मी कहना चाहूँगा वो थोड़ा सा ह्यूमिड होती है, और कई बार हम देखते हैं कि हमें रूम में रहने में दिक्कतें होती हैं। पंखा लगा है, स्टिल बहुत सा ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से गर्मी है, तो ऐसी भी चीज़ें हैं। और जब हम ठंड में आते हैं तो पहाड़ है, ठंड तो होगी, तो ठंड में भी हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। बस यही है। बाकी जैसे हाँ एक और कंडीशन भी है, जैसे जो मैंने पर्सनली भी यहाँ उसको करा, एक्सपीरियंस करा, वो ये था भैया कि जैसे बारिश का सीज़न होता है तो हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतलब आवागमन है इस चीज़ का, जैसे मेरा एक कम्पिटिटिव एग्जाम था, मेरे को देहरादून जाना था, मैं देहरादून चला तो गया, बट जब मैं वापस आ रहा था तो लैंडस्लाइड्स की वजह से मुझे बहुत सारी जगह पर वेट करना पड़ा, कई जगह पर रिस्क लेकर भी आगे बढ़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें मतलब जो बाहर का बच्चा है वो सफ़र करता है। और कहीं ना कहीं जैसे भैया पहाड़ का बच्चा होगा तो उसके लिए एक एडजस्टिंग नेचर है, क्योंकि वो मतलब शुरू से ही इन सारी कंडीशंस में रहा है। तो इस तरीके की जो मतलब समस्याएं हैं वो प्लेन्स के बच्चों के सामने आती हैं। तो चलिए, जैसे आपने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये बाहर का बच्चा भी समझेगा उत्तराखंड में आके कि यहाँ के छात्र किस तरीके से संघर्ष करते हैं और यहाँ के लोगों का संघर्ष क्या है। तो अब मैं आपसे अंतिम सवाल पूछने वाला हूँ कि ये उत्तराखंड जो है हमारा देवभूमि है, ये टूरिज्म के नाम से जानी जाती है, काफ़ी लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। तो अब तक आपने एक साल में क्या क्या एक्सप्लोर किया उत्तराखंड के अंदर? भैया जहाँ तक एक्सप्लोरेशन की बात है तो मैं बहुत ज़्यादा तो मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ टूरिज़्म के बेसिस पे, बट हाँ देवभूमि उत्तराखंड है भैया। और हमारे यहाँ जैसे 4 धाम है, तो हमारे यहाँ से भी मतलब लोग यहाँ पर आते हैं, 4 धाम करने के लिए आते हैं। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल टूरिज़्म बेसिस पर यहाँ भैया ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करा है। तो अगर आगे आने वाले समय में जब भी मैं करूँगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा और इस सवाल का जवाब मैं और अच्छे तरीके से दूँगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ उत्कर्ष शुक्ला जी, और इनसे हमने एक अच्छी डिबेट करी, इनके हमने व्यूज सुने, समझे। कहीं ना कहीं आप भी इन बातों से एग्री करते होंगे, और नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना राइट है एग्री करने या ना करने का। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।